हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। इस मूवी के डायरेक्टर है डॉग लीमेन। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में दुनिया में हुए एलियन अटैक्स के बारे में बोला जाता है, जो दुनिया के करीब सारे देशों को धीरे धीरे ख़त्म कर चुका है। इन एलियंस को मिमिक्स नाम दिया जाता है। इन एलियन अटैक को रोकने के लिए यूनाइटेड डिफेंस फोर्स नाम की एक डिफेंस टीम ने एक वार मशीन बनाया है, जिसके मदद से उन एलियंस से लड़ सकते हैं। इन मशीन्स को एंजल्स ऑफ भेडन नाम दिया गया है। उसके बाद मूवी के हीरो टॉम क्रूज को दिखाया जाता है, जो मूवी में बिल केज का रोल करता है। बिल लंदन जाकर डिफेंस टीम के जनरल ब्रिघम के साथ मिलता है। जनरल बोलता है वो लोग कल मिलिट्री भेजने वाले हैं मिमिक्स को मारने के लिए, और उनके साथ बिल को भी जाने के लिए बोलता है। लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि वो आज तक वार में गया ही नहीं था। लेकिन जनरल उसको ऑर्डर देता है। ऑर्डर ना मानने पर जनरल उनको गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें बेहोश कर देता है। बिल को जब होश आता है तब खुद को वार होने वाली जगह पर पाता है। उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम मास्टर सार्जेंट फेरल है। बिल उनको बोलता है कि वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से फ़ोन पे बात करना चाहता है। बिल उनको रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो किसी भी हालत में वार में जाना नहीं चाहता। लेकिन फेरल उनकी बात नहीं मानता और उन्हें अपनी सेनाओं के साथ रहने के लिए छोड़ देता है। सुबह होते ही सभी सैनिकों के साथ साथ बिल भी जंग पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और थोड़ी देर बाद सभी जंग पर जाने लगते हैं। सभी सैनिक प्लेन के सहारे जंग वाली जगह पर चलने लगते हैं, लेकिन उनके उतरने से पहले ही प्लेन में मिमिक्स हमला कर देता है और क्रैश हो जाता है, जिससे सब लोग जल्दबाजी में प्लेन से जंप कर देते हैं। उनमें से कुछ तो वही मारे जाते हैं। बिल नीचे तो उतर जाता है, लेकिन वो बहुत डर रहा होता है। उसे गन का सेफ्टी लॉक भी हटाना नहीं आता। तभी वो देखता है एक लड़की एक एलियन के साथ लड़ाई कर रही थी और उसने अपने गन से एलियन की चित्रें उड़ा देती है। उस लड़की का नाम रीटा है। जब रीटा बिल के सामने आती है तभी पीछे से ब्लास्ट होने की वजह से वो लड़की मारी जाती है। तभी सर्जन फेरल आकर बोलता है कि कुछ मिमिक्स तेजी से उनके अटैक्स करने के लिए आ रही है। वो सबको रेडी होने के लिए बोलता है, लेकिन बिल देखता है जमीन के नीचे से एक मिमिक्स निकल आता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। बिल अपना गन का सेफ्टी लॉक हटा लेता है और उस मिमिक्स को मार गिराता है, लेकिन उसके मरने के साथ साथ और दूसरे मिमिक भी आ जाते हैं। तभी बिल अपना सामने रखा लैंड माइन से मिमिक्स को मार देता है, लेकिन उस मिमिक का खून उसके शरीर पर गिर जाता है, इसलिए बिल भी मारा जाता है। लेकिन उसके अगले सीन में बिल अपने आप को उसी जगह पाता है जहां वो सार्जेंट फेरल से पहली बार मिला था। वो हैरान हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो मर चुका था, लेकिन यहाँ एक ही चीज़ 2 बार हो रही थी और उसी तरह फिर से जंग के लिए जाने लगते हैं। जंग में वो रीता को इस बार बचा तो लेता है, लेकिन दूसरा मिमिक आकर बिल को मार डालता है और बिल फिर उसी जगह आ जाता है। असल में बिल एक टाइम लूप में फंस गया था और वो इस टाइम लूप में कैसे फंसता है वो हम मूवी के आगे जान पाएंगे। इस बार बिल को आगे होने वाली सारी चीज़ों के बारे में पता होता है और वो वहाँ रहे सारे लोगों को नाम बोलने लगता है और उनसे ये बोलता है कि वो लोग सभी मरने वाले हैं, लेकिन कोई उसको यकीन नहीं करता और इसी तरह जंग में बिल फिर से मारा जाता है। बिल बार बार जंग में लोगों को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह जब बिल रीता को बचाने के लिए जाता है तब वो बिना देखे मिमिक्स को मारने लगता है, क्योंकि वो जानता है किस तरफ से हमला होने वाला है। रीता हैरान हो जाती है और उसको बोलती है कि मरने के बाद जब फिर से होश आएगा तब आकर उसके साथ मिले। उसके बाद जब बिल का आँखें खोलता है तब वो जाकर रीता से मिलता है। तब रीता उसको बोलता है कि बिल की तरह वो भी इसी तरह टाइम लूप में फंस गई थी और जंग जीतने के लिए रीता उसको मदद करने के लिए बोलती है। बिल उस लड़की के साथ वार मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ डॉक्टर कार्टर से मिलता है, जो एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट है। उसके बाद डॉक्टर कार्टर उसको बताता है कि उसकी शरीर पर जिस मिमिक्स का खून गिरा था उसको अल्फा बुलाते हैं और ये अल्फा 60 लाख मिमिक्स में से एक होता है
और ओमेगा इस सब की ब्रेन की तरह काम करता है। ओमेगा में वक्त को काबू करने की शक्ति है। जब भी कोई अल्फा मारा जाता है तब ओमेगा को पता चल जाता है और वो उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। और अल्फा के खून के छींटे पड़ने से बिल के पास भी वक्त को कंट्रोल करने की शक्ति आ गई है। डॉक्टर उसको कहता है कि ओमेगा के ख़त्म होने से ही हम ये जंग जीत सकते हैं। उसके साथ रीता बिल को ये भी बताता है कि उसके शरीर में अगर खून चढ़ाया गया उसकी ये शक्ति चली जाएगी। मतलब बिल जितनी बार जख्मी होगा उतनी बार मरना पड़ेगा। बिल को रीता मिमिक्स से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है और हर बार बिल के चोट लगने पर उसे गोली मार देता है। ऐसे ही बहुत बार चलता रहता है जब तक बिल लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाता। तभी जब उसका फिर से दिन शुरू होता है उसको सपना आता है एक जगह का जहाँ वो ओमेगा है। बिल जल्दी से डॉक्टर कार्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। कार्टर उस जगह के बारे में पता करने लगता है। इधर बिल और रीता जंग वाली जगह से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो लोग ओमेगा वाली जगह पर जा सके। ये सिलसिला बार बार चलता ही रहता है। आखिरकार दोनों वार जोन से निकलकर ओमेगा की तरफ जाने लगते हैं। वहां तक जाने के लिए दोनों एक कार उठा लेते हैं, लेकिन गाड़ी की आवाज से एक मिमिक उन पे हमला कर देता है। हमले में रीता को चोट लग जाती है, लेकिन बिल उसको गोली से उड़ा देता है। कुछ देर जाने के बाद वो लोग एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि रीता को पता था वहाँ एक हेलीकॉप्टर है। उन्हें हेलीकॉप्टर तो मिल जाता है, लेकिन रीटा को चोट लगने की वजह से कुछ देर वहाँ दोनों रुक जाते हैं। दोनों बात करते करते रीटा को पता चलता है दोनों यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे दोनों जा नहीं पाए क्योंकि हेलीकॉप्टर के चालू करते ही मिमिक्स उन पर हमला कर देता है और दोनों मारे जाएंगे। बिल यहाँ रीटा को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन रीटा फिर भी नहीं मानती। यह हमें ये बात मालूम चलती है बिल के दिल में रीटा के लिए फीलिंग्स है। रीटा हेलीकॉप्टर चालू कर देती है और मिमिक्स आकर दोनों को ख़त्म कर देता है। इस बार बिल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और वो रीटा के बिना ही ओमेगा तक जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जितनी बार रीटा को लेकर आया है उतनी बार वो मारी गई है। बिल हेलीकॉप्टर से वहाँ तक पहुँच जाता है लेकिन यहाँ भी एक मिमिक और एक अल्फा आकर बिल को दोनों तरफ से घेर लेता है। बिल अपने आप को शूट करने वाला होता है, तभी अल्फा उसके हाथ से पिस्तौल हटा देता है और उसको घायल कर देता है, लेकिन बिल किसी तरह सुसाइड कर लेता है। उसके बाद बिल फिर से उठता है और तब रीटा और कार्टर को कहता है ओमेगा उस लोकेशन में है ही नहीं। ओमेगा जानता है बिल वहाँ आएगा, अल्फा को सिर्फ उसका खून चाहिए। तभी रीटा कहती है उसके पास और एक रास्ता है। वो ट्रांसपोर्टर नाम की मशीन को अल्फा के साथ कनेक्ट करना चाहता है जिससे ओमेगा का पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूरी सामान नहीं है जिससे वो मशीन चल सके। इसलिए बिल और रीटा व्हाइट हॉल जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ इसे चलाने का सामान मिल जाएगा। वहाँ जाकर दोनों जनरल से मिलता है। पहले तो जनरल उनको देने के लिए मना कर देता है, लेकिन बिल के समझाने पर उनको वो चीज़ दे देता है जिसका उन्हें ज़रूरत है। बिल अपने अंदर उसे लगा देता है क्योंकि अल्फा की तरह वो भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें पता चलता है ओमेगा असल में पेरिस के एक म्यूजियम के नीचे पानी में है। तभी दोनों कार से भाग रहे थे, लेकिन एक सैनिक आकर उनको जख्मी कर देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब बिल का आंखें खुलता है तब बिल अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो देखता है उसको खून चढ़ाया गया है। तभी रीटा वहाँ आ जाती है और बिल को मारने वाला होता है। बिल उसको रोक लेता है क्योंकि खून चढ़ाने की वजह से उसका शक्ति चला गया है और रीटा बिल को भगा कर ले जाने लगती है। उनको एक प्लेन और कुछ सैनिक चाहिए, इसलिए बिल कुछ सैनिक को मना लेता है उनके साथ जाने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उन पर हमला कर देता है और सभी प्लेन से उतर जाते हैं। उनसे ओमेगा कुछ ही दूर थी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हज़ारों मिमिक्स से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ओमेगा को ख़त्म करे बिना वो जंग जीत नहीं सकते और सभी एक टूटे हुए प्लेन से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई में धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। दोनों किसी तरह म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही एक अल्फा उनके पीछे आ जाता है। तब रीटा बिल से कहती है वो अल्फा का ध्यान भटकाएगा और बिल जाकर ओमेगा को ग्रेनेड से उड़ा देगा।
बिल उसकी बात मान लेता है और रीटा भागने लगती है, लेकिन अल्फा आकर रीटा को मार देता है। इधर बिल पानी में कूद जाता है, उसके पीछे अल्फा भी जाने लगता है। आखिरकार बिल पिन खींचकर ओमेगा की तरफ ग्रेनेड फेंक देता है और ग्रेनेड ओमेगा के अंदर चला जाता है। ओमेगा उस ग्रेनेड से फट जाता है और उसके साथ साथ सारे मिमिक्स और अल्फा भी मारे जाते हैं। लेकिन यहीं पे अल्फा का खून फिर से बिल के बॉडी पे लग जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर फिर से वक्त को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाता है और वो अपने आप को उस जगह पाता है जब वो जनरल ब्रिघम से मिलने के लिए जा रहा था। या टीवी पर जनरल बोल रहा होता है कि सारे एलियंस धीरे धीरे अपने आप मारे जा चुके हैं और हम ये जंग जीत चुके हैं। उसके बाद बिल पहले वहाँ जाता है जहाँ वो पहली बार रीटा से मिला था। रीटा उसको नहीं पहचानती है। बिल उसे देखकर हंस देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।